बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी एक अहम तरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अहम तरीन इसलिए कि इस वीडियो का इंतज़ार ना सिर्फ आप सबको होता है, इसका इंतज़ार मुझे भी होता है। दुआ की कबूलियत की साथ, दुआ की कबूलियत की साथ से मैं बारहा अर्ज़ करता हूँ कि इसमें शायद मेरा लालच भी शामिल है। अगर कोई एक शख्स भी अल्लाह के करीब होने की कोशिश ही कर ले तो वो मेरे लिए आखिरत का सामान होगा। मैं मालिक को जाके ये कह सकूँगा कि अल्लाह मैंने कोशिश की थी कि लोग तेरे करीब हो जाएं। दुआ की कबूलियत का मतलब ये है कि अगर आप एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी अल्लाह के करीब हो गए तो आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख, दर्द, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। दुआ की कबूलियत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ बोलना पड़ता है, आपको कुछ कहना पड़ता है, आपको कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है। अल्लाह तो दिल में ख्यालात के पैदा होने से पहले उनको सुन लेता है। अल्लाह तो ज़ुबान का मोहताज ही नहीं है। अल्लाह तो अरबी, फ़ारसी, उर्दू, पंजाबी, किसी ज़ुबान में उसको पुकारें वो सुनता है। जैसे माँ को बच्चा पुकारता है तो माँ ये नहीं कहती कि इतनी बार जो है वो पुकारोगे तो मैं तुम्हें सुनूंगी। माँ फ़ौरन आती है। तो अल्लाह 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। अब ये भी सवाल किया जाता है कि फिर ये जो दुआ की कबूलियत की साथ के लिए हम कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए बताते हैं तो वो क्यों? तो उसकी वजह ये है कि हमारा पूरी कायनात का तमाम निज़ाम एनर्जीज़ के ऊपर चलता है, पॉजिटिव एनर्जीज़ और नेगेटिव एनर्जीज़। और एक महीने में चंद घंटे के लिए सिर्फ ये पॉजिटिव एनर्जीज अपनी पीक के ऊपर होती हैं। तो जिस वक्त ये पॉजिटिव एनर्जीज अपनी पीक के ऊपर होती हैं तो आपको एक कुशन मिल जाता है अल्लाह के करीब होने का। यानी आपने किसी एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आप अपने गाड़ी पे जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, किसी रेसिंग कार पे जा सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई जेट मिल जाए, कोई जो है ना वो जेट प्लेन मिल जाए, तो वही सफ़र जो आपका कई घंटों पे मुहित होना था वो चंद मिनटों में हो जाता है। दुआ की कबूलियत की साथ भी यही करती है। जो काम आपके महीनों में होने होते हैं वो इस साथ में हो जाते हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ एक, अल्लाह की कुर्बत का शदीद तरीन एहसास। अगर आप अल्लाह के करीब हो जाएं तो दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन उस कुर्बत के लिए, उन एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए फिर हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो है वो आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं। इस बार अप्रैल में दुआ की कबूलियत की साथ सबसे पहले उसका टाइम बताता हूँ, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, और फिर उसके बाद उसकी तफसील बताता हूँ। इस बार दुआ की कबूलियत का जो टाइम बनता है वो 26 अप्रैल बरोज़ इतवार, और 26 अप्रैल को ये टाइम बनता है 1:27 PM, 1:27 दोपहर। ये जो है वो टाइम शुरू होगा, यानी 13:27 आवर्स के ऊपर ये टाइम शुरू होगा। और 6:22 PM यानी 18:22 आवर्स के ऊपर ये ख़त्म हो जाएगा। और ये जो मैं टाइम बता रहा हूँ ये PST, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, या +500 GMT के मुताबिक बता रहा हूँ। बाकी जितने टाइम जोन्स के लोग हैं वो अपने टाइम जोन के मुताबिक इसको कैलकुलेट कर लें। ये जो वक्त बनेगा ये 4 घंटे 55 मिनट, यानी तकरीबन 5 घंटे का वक्त बन रहा है। 295 मिनट टोटल ये बन रहे हैं। इंतहाई पावरफुल साथ है, इंतहाई पावरफुल साथ है। इस साथ को ज़ाया मत कीजिएगा। अब मैं इसके साथ साथ ये भी अर्ज़ करता हूँ कि जब ये साथ बनती है, या जब एनर्जीज़ जो है वो अपनी पीक पे जाती हैं, तो कुरान पाक की 114 सूरतों में से किसी ना किसी एक सूरत से इसकी जो है ना वो मेन एनर्जी मैच कर जाती है कम्प्लीटली, और किसी ना किसी एक सूरत से इसकी एग्जीक्यूशन की एनर्जी मैच कर जाती है। तो इस बार दो जिन सूरतों से इसकी एनर्जी मैच की है, जिससे मेन एनर्जी मैच की है वो है सूरह फुरकान, और जिससे इसकी एग्जीक्यूशन की एनर्जी मैच की है वो सूरह वाक़िया है। इन दोनों सूरतों के इम्पैक्ट्स देखने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रहता कि ये साथ इल्म और दानिश में इजाफे का बेहतरीन वक्त है। स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए इंतहाई शानदार वक्त है। सूरह वाक़िया का ताल्लुक रिस्क से है। कारोबारी मामलात बहुत अच्छे होने का वक्त है, हेल्थ के मामलात बेहतर होने का वक्त है, दुश्मनों से छुटकारे का वक्त है। अदालती मामलात, अगर कोई आपकी अदालतों में जो है वो ज़ेर समाअत है
تو وہ ٹھیک ہونے کا وقت ہے. اللہ بس سمجھیں کہ اللہ کی قربت کا شدید ترین احساس ہے، اور اس احساس کو ضائع مت کیجیے. اگر آپ اپنے اوپر، اپنے وجود میں، اپنی ذات میں اللہ کی قربت کا احساس شدت سے پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھیں آپ کی زندگی کے تمام دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، مشکلیں، ہر چیز حل ہو گئی. اب آ جاتے ہیں اس کا کرنا کیا ہے. تو اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے جس کے گھر جاتے ہیں اس کو گریٹیٹیوڈ تو کم از کم پیش کرتے ہیں نا کہ اس نے اپنے گھر آنے دیا. اللہ نے آپ کو کیا نہیں دیا؟ جان اس کی، رشتے اس کے، جسم اس کا، رزق اس کا، ہر چیز اس کی. تو پھر جو ہے وہ اللہ کو لوٹانے میں کیا حرج ہے. اور دوسرا، جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو کم سے کم کیا کرتے ہیں؟ کم از کم گریٹیٹیوڈ تو پیش کرتے ہیں، شکریہ تو ادا کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں دین عطا کیا، اللہ نے ہمیں سرور انبیاء، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کی توفیق دے دی. شکریہ ادا کریں، 2 نفل شکرانے کے ادا کریں اس کی بارگاہ میں. اس کے بعد جس کا شکریہ ادا کیا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کے لیے اس نے کائنات بنائی ہے، اللہ لما خلقت الافلاق کا تاج پہنایا ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کی بارگاہ میں، پاک رسالت مآب اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ کم سے کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اس کے بعد سورہ الفرقان 1 مرتبہ، پھر درود پاک. جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص سے درود پاک پڑھا جا سکتا ہے ضرور پڑھیں. کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ فرقان کے بعد، درود پاک کے بعد سورہ الحمد 11 مرتبہ، سورہ قریش 19 مرتبہ، سورہ الواقعہ 1 مرتبہ، پھر دوبارہ سورہ قریش 19 مرتبہ، سورہ الحمد 11 مرتبہ، اور پھر درود پاک بڑی عقیدت، محبت، پیار، خلوص کے ساتھ کم سے کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اور اس کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجت، اور اس کے بعد دوبارہ درود پاک، کم سے کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اور اس کے بعد دعا کریں. دعا خود غرضی نہیں ہے، دعا صرف اپنوں کے لیے نہیں مانگنی، دعا ان کے لیے بھی مانگنی ہے جو اپنے نہیں ہیں. دعا ان کے لیے بھی مانگیں جن سے آپ کا تعلق نہیں ہے. دعا تو ایک ایسا تحفہ ہے جو کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کو مہنگے سے مہنگا دے سکتا ہے. سچے دل سے کی جانے والی دعا نصیبوں کا دھارا بدل دیتی ہے. تو دعا کریں میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور ان کے لیے بھی کہ جن سے آپ کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ جن سے آپ کو اچھے کی امید بھی نہیں ہے. سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا کام کر لیں. اللہ حافظ.